उसे खत्म करने के लिए जो आरएसएस है, इसके नेताओं ने जो किताबें लिखी है, चाहे वह हेडगेवार हो, गोलवलकर हो, दीनदयाल हो या और कोई विचार हो, मैंने पूरी किताबों को गहराई से पढ़ा है। ये लिखते हैं कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। ये तीसरी रिपोर्ट में लिखा है कि देश के विभिन्न कारागारों में 60% निर्दोष बंद है। दिल्ली में भाषण देकर लौटा जो 14 अक्टूबर 56 को भगवान बुद्ध के शरण में गए, तो 25 दिसंबर 27 को मनुस्मृति होली जलाए थे। और उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हिंदू धर्म में हम पैदा हो गए, मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि माता पिता थे, उन्होंने पैदा कर दिया, मेरे बस में नहीं था। लेकिन हिंदू धर्म में जिंदा रहकर मैं नहीं बनूंगा, ये मेरे बस की बात है। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किया। तो क्या ऐलान किया कि आज मैं हिंदू धर्म के नरक से छुटकारा पा गया। अब सवाल उठता है कि बाबा साहब के संदेश को हम मान नहीं रहे। जब हम मान नहीं रहे हैं तो आज स्थिति यह आ गई कि जिस संविधान को बड़ी मेहनत से बनाया गया, उसे खत्म करने के लिए जो आरएसएस है, इसके नेताओं ने जो किताबें लिखी है, चाहे वो हेडगेवार हो, गोलवलकर हो, दीनदयाल हो या और कोई विचार हो, मैंने पूरी किताबों को गहराई से पढ़ा है। ये लिखते हैं कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। ये लिखते हैं कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, भगवा हमारा ध्वज है। तुम्हारा भगवा भले ही होगा, बहुजनों का यह ध्वज कभी नहीं रहा, न कभी रहेगा। किसी देश का ध्वज उस देश की आन बान शान और उस देश की जनता की विचारधारा की पहचान होता है। तुम हिंदू मुस्लिम राइट करा करके देश में गृहयुद्ध लाना चाहते हो। क्यों लाना चाहते हो? इसी संविधान का अनुच्छेद 352, 356, 358 और 360, ये 4 ऐसी परिस्थितियां हैं, इसमें आपका DIR लगता है, राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं और मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं कि देश की एकता खतरे में है। देश की जनता अगर बगावत कर देती है तो उसको फांसी पर लटका दिया जाए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं किसी अदालत में। तो अब जरा समझना चाहिए, क्या संविधान का अनुच्छेद 352 की परिस्थितियां देश में पैदा नहीं है? किसी बहुजन के बेटे ने पैदा किया ये परिस्थिति, या नेहरू से मोदी तक ने सरकार चलाया है? इस देश में गरीबी और अमीरी का आंकड़ा चरम सीमा पार कर दिया। देश के 4 बड़े पूंजीपति घराने पूरे देश की संपत्ति रख लिए, बाकी 80 करोड़ लोग मोदी जी के हिसाब से भीख मांग के जी रहे हैं। इसके बाद भी देशभक्ति का एक पाठ पढ़ा। उसके बाद हमारे चारों तरफ हमारे बगल के देश हमारे दुश्मन हो गए। कौन सी तुम्हारी विदेश नीति है? तुम देश को खतरे में डाल दिया, चाहे आर्थिक संकट या विदेशी संकट, एक संवैधानिक संकट और एक आपका हो जाता है गृहयुद्ध। गृहयुद्ध के लिए तुमने तो बाबरी मस्जिद गिराया और ऐतिहासिक जो खुदाई हुई कहीं कोई प्रमाण नहीं आया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को डरवा करके तुमने कहा कि आस्था के आधार पर फैसला देंगे। दुनिया में भारत की न्यायपालिका की बेइज्जती करा दिया, अब क्या बचा है? और इधर जो आप संवैधानिक संकट कह रहे हो, अभी राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, कहा हुआ उत्तर प्रदेश में विधायकों को किसने खरीदा, बिहार में किसने खरीदा, और शिवो सोरेन कहा किसने खरीदा, आंध्रा में किसने खरीदा? तुम तो बड़े दावा करते हो तुम लोग शील संपन्न हो, ईमानदार हो, राजा हरिश्चंद्र के बाप हो, और उसके बाद भी तुलसी का दोहा पढ़ते हो कि पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र पूजी ज्ञान प्रवीण। ब्राह्मण जो शील को नहीं मानता, शील के विरोधी है, वह पूजनीय है। तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, भगवान बुद्ध ने शील दिया था 5 शील, 8 शील, 10 शील, 227 शील और महिलाओं के लिए 302 शील, यानी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना और नशाखोरी नहीं करना। जो नहीं करता है वो शील संपन्न है, और जो करने वाला वो पूजनीय है। हत्यारे, बलात्कारी, लुटेरे जो है कि पूजनीय और बंधनीय हो गए। अगर यह देश ऐसे ही चलेगा
तो देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा। इसलिए बहुजन भाइयों, आपके ऊपर बाबा साहब ने जिम्मेदारी सौंपा है और हमारे बुजुर्गों ने भी जिम्मेदारी सौंपा है, क्योंकि जग है, ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं, सबको बोलना है। तो इतना कहूंगा कि आप लोगों ने एक नारा सुना होगा, जब शादी विवाह में जो हमारे जो लोग तबला वबला बजाते हैं, जो मदन वगैरह वो बजाते समय गाते हैं कि बैरगिया नाला जुलूम दो नौ कथित नचावे तीन चोर, एक पर तीन तीन जब तबला बाजे भीम भीम, यानी इतना पिटाई करो कि ये बेईमान मर ही जाए। ये तो यही है उस समय का नारा। तो आज तो 90 बनाम 10, अगर ये ऐतिहासिक संघर्ष से आपने अपनी गैर जिम्मेदारी को रोका नहीं, संविधान विरोधी कार्य किया, बहुजनों के विनाश की तुमने जो रेखा खींचा है, अगर ईमानदारी से तुम अपनी आदत में बदलाव नहीं किया, तो आने वाला वह दिन 90 में 90 करोड़ लोग भी अगर पार्लियामेंट को घेर लिए और गांव घेर लिए तो भागकर कहां जाओगे। उसकी पृष्ठभूमि मत तैयार करो। हम लोग पंचशील के पालन करने वाले लोग हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य 1994 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 1349 की खंडिका 13 राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट में तीसरी रिपोर्ट में लिखा है कि देश के विभिन्न कारागारों में 60% निर्दोष बंद है। दिल्ली में भाषण देकर लौटा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने दूसरे दिन भाषण दिया कि अब यह 60% का मामला नहीं है, 70% निर्दोष जेलों में बंद है। और वहीं पर बंद करा और वहीं पर उस समय के विधि मंत्री किरण रिजिजू साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बयान के बाद लोकसभा में कि अब यह आंकड़ा 80 से 85% हो गया और 80-85 में भी 99%, ये 90% बहुजन समाज के बेटे निर्दोष है, इनको जेलों में बंद किया गया। तब राष्ट्रपति महोदया का भाषण आया जजों के सम्मेलन में कि इसको गंभीरता से विचार किया जाए, निर्दोषों को परेशान न किया जाए, उनको जेल से बाहर किया जाए, छोड़ा नहीं गया। जब यह देश चल रहा है और जब रहा है तो हमें इतना ही कहना है मित्रों कि हमारा संविधान हमारे लिए है, देश हमारा है, हमारे बुजुर्गों का है, इसकी रक्षा करना हम सबका हर जगह जान की भी बाजी लगाकर संविधान के साथ देश को बचाएंगे, गृह में झोंकने वालों को मार भगाएंगे और बहुजन समाज का राज लाएंगे। इन बातों के साथ वाणी को विराम देते हुए एक नारा कहूंगा कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों से भारत बर्बाद, और बर्बाद गुलस्ता करने के जब एक उल्लू काफी है, यहाँ तो हर साथ पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता। जय भारत, जय भारतीयों की ताकत से संविधान भी बचाइएगा और मार भगाइएगा शराबी।